आपने कहा हरि कृपा, तो हरि से आपका तात्पर्य कृष्ण जी से है, विष्णु जी से है या किसी पर्टिकुलर देवी-देवता से है या एक ब्रह्मांड में निराकार एक शक्ति है जो सबका पालन कर रही है? आप उसको हरि समझते हैं। हरि कौन है? हरि क्या है? देखो, ये ब्रह्मांड है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। इसे किसी ने बनाया नहीं है, इससे कोई क्रिएटर नहीं है, इसकी स्वयं उत्पत्ति हुई है और इसकी जो उत्पत्ति हुई है, वो उत्पत्ति कुछ लॉज़ के ऊपर है, कुछ कानून है उसके अंदर। वो कुछ कानूनों से बंधा हुआ है। जैसे हम लोग कानून से बंधे होते हैं ना, वैसे वो कुछ कानूनों से बंधा हुआ है। ये पूरा ब्रह्मांड है और ये हरि है, ये हरि का स्वरूप है। और आप जिस भी देवी-देवता का स्मरण करोगे, मेरे ख्याल से जिसने भी आपको इंट्रोड्यूस किया है, आप कभी यज्ञों के उनके विजुअल्स देखो। आप जिस भी देवी-देवता का स्मरण करोगे, वो यज्ञ कुंड में प्रकट होंगे ही होंगे। अगर वो नहीं प्रकट हो रहे, मतलब आप में कहीं कमी है कुछ। आपकी साधना में, आपके मार्ग में, आपके गुरु में कहीं कुछ कमी है। जिसका भी आवाहन करोगे, वो प्रकट होगा ही होगा। क्योंकि यज्ञ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता था, देव पुरुष का प्रकट होना। अगर देव पुरुष प्रकट नहीं हो रहे, तो यज्ञ संपन्न हुआ ही नहीं। तो जब वो प्रकट होंगे, उस यज्ञ में धुआँ नहीं होगा, बिल्कुल भी। वो स्मोकलेस होगा। इतनी-इतनी अग्नि जल रही होगी, मगर धुआँ से आप बंद कमरे में करो, एसी में करो, उसमें धुआँ नहीं होगा, चोकिंग नहीं होगी। वो सात्विक शक्ति निकलेगी उसके, एक सुगंध निकलेगी उसके अंदर से एक, और देव पुरुष प्रकट होंगे और वो प्रत्यक्ष होंगे। ये थ्योरी नहीं है कि शायद हो, शायद ना हो। इसमें शायद और 99% तो होता ही नहीं है। ये पूरा विषय जो है 100% का है। जो 99% की बात कर रहा है, वो झूठ बोलता है, गलत बोलता है, उसको समझ ही नहीं। अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता। अगर यज्ञ आप एक सिद्ध से मंत्र लेके कर रहे हो, वो मंत्र तो कभी फेल हो ही नहीं सकता। मंत्र कैसे फेल हो जाएगा? हमने आज तक मंत्र फेल होते कोई देखा ही कभी नहीं है। तो वो जो अग्नि होती है, उसमें आप आह्वान करते हो, देव पुरुष प्रकट होते हैं। तो सारा विषय जो है ना, मैंने बताया आपको, ये प्रैक्टिकल विषय है। ये थ्योरी का विषय है ही नहीं, कहीं से भी थ्योरी का विषय नहीं है। सारी साधना, सारे अध्यात्म, सब कुछ एक प्रैक्टिकल विषय है। और हरि बोलो, शिव बोलो, आप कुछ भी बोलो, है वो पूरा ब्रह्मांड। क्योंकि वो ब्रह्मांड को धारण करने की जो शक्ति रखते हैं, वही हरि हैं, वही शिव है। उसके आगे पीछे कुछ नहीं। आपको शिवोहम बनना है, तो आप भी उसी मार्ग पे चलो। हम ब्रह्मास्मि करना है, आप भी उसी मार्ग पे चलो। तत्त्वमसि बोलना है, आप भी उसी मार्ग में चलो। ये मत भूलो, प्रज्ञानम ब्रह्म एक नेचुरल लॉ है इस सृष्टि का। लॉस पे टिकी हुई है। बोलता नहीं है आपका महावाक्य में, लॉस पे टिकी हुई है। आपको वो बनना है ना, आपके जो कार्य हैं वो सारे के सारे आपके रावण वाले हैं। अब बनना चाहते हो आप विष्णु, कैसे हो जाएगा? हमें अपने ऊपर काम करना है, अपनी इंटेंशन को प्योर करना है, अपने को क्लियर करना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सबके कल्याण के लिए, ईश्वर के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो हमारी को सफलता मिलेगी ही।